रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, बहुजन उद्धारक, भारतीय घटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ज्यांच्या नावाने महाप्रबोधन यात्रा सुषमाताई अंधारेने सुरू केली आहे, प्रबोधन काळ ठाकरे, आणि शिवसेनेचे संस्थापक वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख वंदनीय उद्धव ठाकरे साहेब, आदित्य ठाकरे साहेब, आणि उपस्थित मंचावर संपूर्ण नेतेगण, बंधू आणि भगिनींनो, मित्रांनो, या देशामध्ये देश स्वतंत्र होण्याच्या अगोदर राजा राणीच्या पोटातून जन्म घ्यायचा, तुम्हा आम्हाला राजा बनण्याचा अधिकार नव्हतं, परंतु तुमच्या आमच्या बापांनी या देशाचं संविधान लिहिलं आणि संविधानाच्या माध्यमातून तुम्हा आम्हाला मताचा अधिकार दिलं आणि राजा बनवण्याचा अधिकार दिला। देश स्वातंत्र्याच्या होण्याच्या अगोदर राजा राणीच्या पोटातून का जन्म घ्यायचा आपण महाभारत बघितला आहे। भारतामध्ये दुसराष्ट्र होता, आंधळा होता, तरी तो राजा होता, कारण राणीच्या पोटातून जन्म घेतल्यानंतर लुला असो, लंगडा असो, अंधा असो, काना असो, बहिरा असो, अपंग असो, मनबुद्धी असो, परंतु तो राजा बनायचा। परंतु स्वातंत्र्य झाल्यानंतर बाबासाहेबांनी संविधान लिहिलं आणि संविधानाच्या माध्यमातून या देशाच्या संपूर्ण राणीची नसबंदी केली। आता राजा राणीच्या पोटातून नाही, इलेक्ट्रॉनिक मताच्या माध्यमातून राजा पैदा करण्याचा अधिकार दिला। आणि म्हणून मित्रांनो, तुम्हाला सांगू इच्छितो, त्या दिवशी बाबासाहेबांना संविधान लिहिलं तर लोकसभेमध्ये या देशाचे प्रथम राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आणि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या समक्ष बाबासाहेब म्हणतात की मी हे संविधान रूपी जे पुस्तक लिहिली आहे, ह्या संविधानाच्या माध्यमातून देश चालवण्याचं काम होईल। आजपासून या देशामध्ये कोणी गरीब नाही, कोणी अमीर नाही, कोणी नीच नाही, कोणी उच्च नाही, सर्व समानतेच्या माध्यमातून लोक राहतील आणि संपूर्ण हा देश कायद्याच्या तंत्रात चालतील। परंतु जेव्हा केव्हा हा संविधान चुकीच्या माणसाच्या हातात लागेल, तेव्हा जो माणूस चुकीचा माणूस, जो देश चालवणारा माणूस असेल, तो आपली चूक संविधानावर टाकेल आणि सांगेल की संविधानामध्ये चांगल्या तरतुदा नाहीत, म्हणून हा देश मागे येत आहे। मित्रांनो, वर्तमानमध्ये 9.5 वर्षामध्ये ज्या लोकांच्या हातात सत्ता गेली, भारतीय जनता पार्टीच्या हातात, आणि नरेंद्र मोदीजी भारताचे प्रधानमंत्री झाले। 2014च्या अगोदर 13 मध्ये नरेंद्र मोदीजीने नारा दिलं होतं, काय नारा दिलं होतं? बहुत हो गई अब की महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। काय नारा दिलं होतं? बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हो गया भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। मित्रांनो, लोकांनी त्यावेळेस लोकांना आश्वासन दिलं होतं की मी जर प्रधानमंत्री झालो तर विदेशातून काळा धन बाहेर आणेल आणि 15-15 लाख रुपया तुमच्या खात्यात देईल। माझे एक मित्र आहेत, बोरकर प्राध्यापक आहेत, तो कधीही बीजेपीला मतदान करायचा नाही, परंतु 2014 मध्ये त्यांनी भारतीय जनता पार्टीला मतदान केलं। तर त्याला विचारलं कारण काय आहे, म्हणे मला 15-15 लाख रुपये येणार आहेत। म्हणे कसे? मला 15 लाख, माझ्या बायकोला 15 लाख, माझ्या मुलीला 15 लाख, माझ्या मुलाला 15 लाख, 60 लाख रुपये जेव्हा येणार आहे तर मी मोदीला वोट देणार। मित्रांनो, आता जेव्हा कोणा भेटतो तो त्याला विचारतो 15 लाख आले का, तर खाली मान करून निघून जातो। भेटले का तुम्हाला 15 लाख? भेटले का? महंगाई कमी झाली का? भ्रष्टाचार कमी झाला का? मित्रांनो, हेच गोष्ट सांगायची आहे। महाप्रबोधन यात्रेच्या माध्यमातून तुम्हाला सविस्तर माहिती ताई तुम्हाला देणार आहेत। म्हणून मित्रांनो, तुम्हाला सांगू इच्छितो की ताईला आपण ऐकायला आले आहेत। एक उदाहरण देऊन मी आपली रजा घेईल। एक मछुआरा था,
और 1 महीने से उसको मछली नहीं मिलती थी। रोज समंदर में जाता था और जाल डालकर वो रात में जाल डाल देता समंदर के अंदर और एक भी मछली नहीं मिलती थी। वो रोज वापस आता था, खाली हाथ वापस आता था। एक दिन ऐसा हो गया कि उसके खाने पीने के लाले हो गए, खाने पीने के लाले हो गई, बीबी बच्चे भूखे रहने लगे। और एक दिन वो सोचता है कि अगर आज मुझे मछली नहीं मिलेगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और शाम के समय में वो जाल लेकर समंदर में चले जाता है और जाल समंदर में फेंककर समंदर के किनारे बैठकर रात भर सोचता रहता है कि आज सुबह होगी, सुबह मुझे जाल में मछली मिलेगी, मछली मैं बाजार में बेचूंगा, बेचकर जो पैसे आएंगे उस पैसे से मैं दाल और आटा खरीदूंगा और फिर मेरे भूखे बच्चों को और बीवी को खाना खिलाऊंगा। सोचते सोचते साथियों रात भर सोचते रहता है और सोचते जाल निकाल कर देखता है तो जाल के अंदर एक भी मछली नहीं बचती है। और फिर सर पर हाथ देकर कहता है, अरे मेरी किस्मत में खोट है, आज भी मेरे नसीब में मछली नहीं मिली, अब तो मुझे आत्महत्या करनी होगी। ये सोचकर जाल को पटकता है। अंधेरे का समय होता है, सोचता है कुछ तो भी है। और जब अंधेरे में वो पोटली खोलता है तो खोलने के बाद में देखता है तो उस पोटली में सारे कंकर पत्थर नजर आते हैं और सोचता है भगवान मुझे आज जाल में फंसा तो कंकर पत्थर फंसे हैं और सोचकर अब तो मुझे आत्महत्या करनी होगी। ये सोचकर पोटली में से एक पत्थर निकालता है और फिर समंदर में फेंकते जाता है। फेंकते साथियों उसके हाथ में एक पत्थर बचता है और सूरज की पहली किरण उस पत्थर पर गिरती है, पत्थर चमकने लगता है। तो देखता क्या है, जैसा ही पत्थर चमकता है तो देखता क्या, उसके हाथ में पत्थर न होते हुए हीरा नजर आता है। और फिर सर पर हाथ देके कहता है, हे भगवान मुझे तो हीरा मिला था लेकिन मैंने सारे हीरो को पानी में फेंक दिया। साथियों इन महापुरुषों ने हमें, ये हीरे थे, हमें इनकी बात नहीं मानी और इनको समंदर में फेंकने का काम किया है। अब हमारे पास में एक ही हीरा है, उसका नाम उद्धव बाळासाहेब ठाकरे है। वो हीरे की जतन कर लो, हिफाजत कर लो और 2024 में फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाओ। तुम्हारी तकदीर और तस्वीर बदलने का काम उद्धव ठाकरे साहब करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपने वाणी के विराम देता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र।